नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी कोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट डिटेल्स यहाँ वीडियो में देखने वाले हैं। बी फार्मा डी फार्मा के बारे में, क्या होता है डी फार्मा बी फार्मा, कितने साल का कोर्स होता है बी फार्मा डी फार्मा, किस तरीके से हमारा एडमिशन होगा, क्या हमें डायरेक्ट एडमिशन मिल सकेगा या फिर हमें एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, फीस क्या होती है, प्लेसमेंट जब होता है हमारा कैसा पैकेज रहता है, सैलरी क्या रहती है हमारी मंथली गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, इन सभी के बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी चीज एजी से समझ में आ सके और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं चीजों को लेके, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारा डाउट क्लियर हो सके बी फार्मा डी फार्मा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, जब मैं वीडियो अपडेट करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि बी फार्मा क्या होता है, डी फार्मा क्या होता है। ठीक है, तो बी फार्मेसी जो होता है हमारा बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी जो होता है 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। ठीक है, वहाँ पे आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। अगर आप बी फार्मा करते हैं तो ग्रेजुएट हो जाते हैं, जबकि डी फार्मा जो होता है हमारा 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेस होता है। ठीक है, तो ये फर्क है आपका। बी फार्मा एक ग्रेजुएशन कोर्स है, डी फार्मा एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। ये ध्यान में रखना होगा अगर आप करने जा रहे हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो एक पॉलिटेक्निक होता है और एक आपका बीटेक होता है। इसी तरीके मेडिकल लाइन में हम बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा यानी कि आपका डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्सेस है और बी फार्मेसी एक ग्रेजुएशन कोर्स है। आप डिप्लोमा के बाद आप जैसे डी फार्मा करने के बाद बी फार्मेसी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपका 1 साल बच जाएगा। आप लेटरल एंट्री के थ्रू 3 साल का आपका बी फार्मेसी हो जाएगा। तो ये रहा। तो ये बात कर लिया हमने साल के बीच में। ठीक है, क्या डिफरेंस है डी फार्मा बी फार्मा के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है किस हिसाब से एडमिशन हम ले सकते हैं कॉलेजेस में। तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें 3 कैटेगरीज कर दिए गए हैं। जैसे आप मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा क्या, आप डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में ले सकते हैं। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, हर एक कॉलेज जैसे अच्छे कॉलेज जो हैं वो अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, उसके बेसिस पे आपका वहां पे एडमिशन होता है। ठीक है, हमने क्या बताया, मेरिट सीट यानी 12th के बेस पे, यानी 12th में आपके अच्छे मार्क्स है, 85 के ऊपर मार्क्स है, 85% ऊपर के मार्क्स है, तो वहां पे आपका मेरिट के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। दूसरी चीज हमने बताया डायरेक्ट एडमिशन। आप हर एक स्टेट में जाके डायरेक्ट मतलब अपना रजिस्ट्रेशन अपना एडमिशन करा सकते हैं। बस ये है कि आपको कॉलेज का ध्यान रखना होगा। कॉलेज क्या एक तरीके से अच्छा कॉलेज है, वहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है, वहाँ के लेक्चरर अच्छा है, पीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर एक साल 2 साल में पीसीआई आपका होता रहता है। ठीक है, तो उस चीज को देखना पड़ेगा आपको अगर आप फार्मेसी करने जा रहे हैं, फार्मेसी कोर्स करना चाह रहे हैं तो ये चीजों को ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट एडमिशन जहाँ पे भी लेने जाएं थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, वहाँ की फीस क्या है, वहाँ का प्लेसमेंट क्या है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज का 10 साल का पुराना परफॉर्मेंस कैसा है, वहाँ के स्टूडेंट्स, अगर आप जा रहे हैं एडमिशन लेने डायरेक्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो आप एक बार जरूर उन बच्चों से मिले जो वहाँ पढ़ रहे हैं, ताकि आपको कहीं ना कहीं आपका करियर बर्बाद ना हो। ऐसे कॉलेज से में एडमिशन ना ले जहाँ पे कॉलेज का रैंकिंग अच्छा ना हो, कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा ना हो, बच्चे वहाँ रिग्रेट कर रहे हो एडमिशन लेने के बाद, तो वहाँ से आप अपना फार्मेसी ना कंप्लीट करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फीस की। अगर आप जैसे गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट कॉलेजेस से अपना बी फार्मा या डी फार्मा करते हैं, जैसे बी फार्मेसी करते हैं तो उसकी फीस थोड़ा हाई होती है। तो गवर्नमेंट में जो फीस होती है वो होती है 35 से लेके 45 हजार के बीच में होती है, जबकि डी फार्मा की
25 से लेके 30,000 के बीच में होती है। डी फार्मा की फीस कम होती है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेस है, इसलिए उसकी फीस कम होती है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की। अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर आप लेते हैं डी फार्मा के लिए, तो उसमें 35 से लेके 40,000, 45,000, 50,000 तक लिया जा सकता है आपसे। और वहीं बी फार्मेसी की बात करें तो उसमें फीस ज़्यादा लग सकती है आपके, 60 से लेकर 70,000, 75,000, 80,000, 90,000 के बीच। जैसा आपका कॉलेज रहेगा, जैसे कॉलेज की रैंकिंग रही, उस हिसाब से आपकी फीस ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हर एक कॉलेज का फीस अलग होता है। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज की फैसिलिटीज, कॉलेज के लेक्चरर, उसके हिसाब से आपकी फीस ली जाती है। तो एक एक चीज माइंडसेट हमेशा ध्यान रखना, कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लेने जा रहे हैं तो वहां पे नेगोशिएशन फीस को लेके कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। आप फीस आप बार्गेनिंग वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पर्सनल काउंसलिंग चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपके मतलब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर कॉल करके आप काउंसलिंग 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, आप व्हाट्सएप से जुड़ के जो भी आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू एजुकेशन, करियर करियर से लेके कोई भी क्वेश्चन है, आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक एक करके रिप्लाई देने का। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने फीस की बात कर ली और इसमें डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं कि बी फार्मा डी फार्मा की वर्किंग क्या होती है। देखो, अगर फार्मा को मैं बता दूं, अगर आप फार्मा कोर्सेज करोगे तो इसमें क्या है, हमें मेडिसिन के लिए एनालिसिस करना होता है। चीजों इसमें ड्रग्स बनाना, जो हमारा ड्रग होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, उसको बनाने जो बनता है उसको सीखना होता है, किस तरीके से हमारी ड्रग बनती है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं हम मेडिसिन के बारे में यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, अगर बी फार्मेसी कर लेते तो आपको लाइसेंस मिल जाता अपना मेडिकल शॉप ओपन करने का। ठीक है, डी फार्मा आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, चीज़ों को लेकर रेलवे में जॉब कर सकते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं। आपके लिए इस समय 2021 की बात करूं मैं, तो जैसे ही कोविड आया है, आपका मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा, एक तरीके से कह सकते हैं आने वाले 10 साल बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छा मार्केट हो सकता है आपके लिए। और बच्चों का रुझान भी बढ़ रहा है, बीटेक न करके मतलब डायरेक्ट वो जा रहे हैं बी फार्मा डी फार्मा के लिए। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिस तरीके से इस समय सिचुएशन है कोविड का। ठीक है, तो ये जो हमारा मेन है, यहाँ पे हम दवाइयों को लेके, ड्रग्स के बारे में बहुत ही डीपली जानते हैं कि उसको बनाते कैसे हैं, कौन से दवा किस में यूज करते हैं, किस बीमारी को लेके। तो इसके बारे में हम एक तरीके से कह सकते हैं दवाइयों के बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या होगी अगर आप जॉब करते हैं बी फार्मा करने के बाद, डी फार्मा करने के बाद। देखो, फार्मा सेक्टर मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट, आप देख रहे हो जगह जगह मेडिकल रहते हैं और कंपनियां भी बहुत दवाइयां बनाती हैं। तो आपको अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं बी फार्मा करने के बाद, तो जैसे मैक्सिमम जो सैलरी रहेगी वो इनिशियली जो प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी रहेगी वो 15 से आपके स्टार्ट होगी, 15 से लेके 20 के बीच है। अगर आपका प्लेसमेंट कॉलेज में हो गया तो 20 से 25 के बीच में रहेगी। अदरवाइज आप डायरेक्ट आप इंटरव्यू दे रहे हो जाके वहाँ पे, और फिर उसके बाद आपका वहाँ पे सिलेक्शन होता है, तो वहाँ से 15 से 16 से जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आपकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जाएगी कंपनी में। अब जैसे डी फार्मा कर लिए तो उसका भी इनिशियली सैलरी वही 15 से 20। अगर आपका गवर्नमेंट में हो गया तो आपकी सैलरी 40 से लेके 50,000 के बीच स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट। हाँ, अगर आप मेडिकल शॉप अपना ओपन करना चाह रहे हैं अपनी मतलब स्टेट में, अपने एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो आप ओपन कर सकते हैं। आपके पास लाइसेंस मिल जाता है, आप ग्रेजुएट होने के बाद आप अपना मेडिकल शॉप, ठीक है, केमिक शॉप खोल सकते हैं। तो वहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप अपना शॉप चला रहे हैं, अपना मतलब किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर, तो उस हिसाब से आपकी इनकम होगी। और ये सारा चीज था हमारा बी फार्मा डी फार्मा के बारे में।
आई थिंक हमने सारा चीज़ यहाँ पे बात कर लिया है। अब बात कर लेते हैं, जैसे बहुत बच्चे को मन में डाउट रहता है कि क्या हमारा जैसे मैथ्स है, पीसीएम है, तो क्या हम बी फार्मा, डी फार्मा कर पाएँगे या नहीं? और बच्चों का ये सवाल रहता है कि जैसे मैंने बायोटेक्नोलॉजी लिया, सीएस लिया, पीसीएम के अलावा, तो हम क्या कर पाते हैं कि नहीं? तो मैं आपको बता दूँ, जैसे पीसीबी हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो बच्चे तो कर ही लेते हैं। बाकी जो से पीसीबी, पीसीएम हुआ, वो भी बच्चे बी फार्मा, डी फार्मा ईजी से कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जैसे ऑप्शनल में आपका बायोटेक्नोलॉजी है या फिर कंप्यूटर साइंस है, तो आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आपका कोई भी मतलब स्ट्रीम हो, पीसीबी हो या पीसीएम हो या आपका बायोटेक्नोलॉजी हो, तो आप ईजी से अपना बी फार्मा, डी फार्मा कर सकते हैं। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं किसी भी स्टेट में। हर एक स्टेट में एक तरीके से बहुत सारे कॉलेज हैं आपके, जो अच्छे कॉलेज है, जो रैंकर कॉलेज, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी वी फार्मा, डी फार्मा के बारे में। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू आपके लाइफ में ऐड की होगी, कुछ ना कुछ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। इस तरीके का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है बी फार्मा, डी फार्मा को लेके, आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा डीप वीडियो बनाऊं, थोड़ा सा डीप एनालिसिस करके वीडियो बनाऊं चीज़ों को लेके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।